बिहार के एक छोटे से गांव सिलौथर की सुबह किसी मंत्र की तरह होती थी। कोयल की कूक, बैलों की घंटियों की आवाज और मिट्टी की सौंधी खुशबू से भरी हुई। यहीं पर एक टूटी सी झोपड़ी में बालकिशन रहता था, जिसका उम्र 100 साल था। बालकिशन का जीवन किताबों से ज्यादा खेतों और मिट्टी से भरा हुआ था। उसकी माँ सरोजा ने अकेले ही उसी पालने की ठानी थी। सरोजा खेतों पढ़ लिख के क्या करेगा बेटा, अक्सर सरोजा कहती थी। हमारी किस्मत में तो बस मजदूरी ही लिखी है। पर बालकिशन के सपने कुछ और थे। एक दिन गांव के स्कूल में एक नया शिक्षक आया, जिसका नाम अविनाश सर था। शहर से आए थे। वे कक्षा में बच्चे को हिंदी और गणित पढ़ाते थे, लेकिन असली शिक्षा वह जीवन की देना चाहते थे। एक दिन सर ने उसे बकरियों के पीछे दौड़ते देखा और पुकारा, क्या नाम है तुम्हारा? वह झिझकता हुआ बोला, बालकिशन। बालकिशन नाम है मेरा। स्कूल क्यों नहीं आते? काम करना पड़ता है सर, माँ के साथ खेत में। सर बोले, अगर मैं तुम्हें रोज आधा घंटा सिखाऊं तो क्या आओगे? बालकिशन ने हाँ तो नहीं कहा। पर उस शाम वह सर के घर के बाहर खड़ा मिला। अब हर शाम सर उसे पढ़ाते थे, गिनती, वर्णमाला, कहानियां। बालकिशन की आंखों में एक नई चमक आ गई थी। गांव के कुछ धीरे धीरे माँ को भी यकीन होने लगा कि शिक्षा शायद कुछ बदल सकती है। सरोजा ने खेतों में अकेले काम करना शुरू कर दिया और बालकिशन को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। साल बाद गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। बालकिशन को जिला स्तर की विज्ञान प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला था। अविनाश सर की आंखें नम थीं और सरोजा का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। मैं इंजीनियर बनूंगा। आखिरकार बालकिशन को एक सरकारी छात्रवृत्ति मिली और वह शहर के एक नामी कॉलेज में पहुंचा। वहां की जिंदगी अलग थी, तेज, व्यस्त और कभी कभी बेरहम, लेकिन गांव की मिट्टी ने उसे मजबूत बनाया था। उसने मेहनत नहीं छोड़ी। पढ़ाई के साथ साथ वह छोटे बच्चों को ट्यूशन देने लगा। उसे याद था कैसे एक शिक्षक ने उसका जीवन बदला था। यह साल बाद सिलौथर में एक नया स्कूल खुला, जिसका नाम था अविनाश विद्या मंदिर। उसके उद्घाटन के लिए शहर से एक खास व्यक्ति आया था, बालकिशन शर्मा। अब वह एक सफल इंजीनियर और समाजसेवी बन चुका था। उसने मंच से कहा, जो खो गया था वो मेरा बचपन नहीं था, वो था मेरा आत्मविश्वास, मेरे सपने। लेकिन किसी ने मुझे ढूंढ निकाला, पढ़ाया और जीने का सलीका सिखाया।